Hello students, welcome to class 9 chapter 2 of economics. People as resource. So the first question comes to my mind is what is resource? Simple terminology, anything which has a monetary value is called resource. सबसे आसान terminology है which makes me a resource. But the question is how about you? क्या आप resource हो? If I just check the terminology, अब थोड़ा सोचना पड़ेगा कि आप रिसोर्स हो कि नहीं, बट येस आई कैन प्रूव दैट यू आर अ रिसोर्स. नॉट नाउ बट इन नियर फ्यूचर यू विल बी रिसोर्स. तो मुझे क्या करना पड़ेगा उसके लिए? मुझे कुछ इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा. इन्वेस्टमेंट इन योर एजुकेशन, इन्वेस्टमेंट इन योर हेल्थ एंड देन लेटर ऑन ट्रेनिंग. इफ आई इन्वेस्ट दीज थ्री थिंग आई डेवलप माई ह्यूमन कैपिटल. सो ह्यूमन कैपिटल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स. और बाकी के रिसोर्स कौन से होते हैं? लैंड है, लेबर है, ये किसी भी काम के नहीं है रिसोर्सेस अगर आपके पास एक आइडिया नहीं है कि इन चीज़ों का यूज़ कैसे करना है. आप किसान हो, आपके पास लैंड है, आप बस बैठे रहो कि भैया उगेगा उगेगा, अभी कुछ उगेगा, अभी कुछ उगेगा, होगा कुछ नहीं. यू नीड टू नो हाउ टू डू फार्मिंग, हाउ टू सो सीड एंड इरिगेशन, एवरीथिंग. That only comes when you are trained and you acquire some knowledge. So development of human capital resource is the most important thing which a country should do, because basis of that is your productive skills and ability defines the country's population and resource in a country. थोड़ा आगे बढ़ते हैं और पता करते हैं कि exactly we are going to learn about these resources in terms of what. खास करके ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन पे है, बिकॉज कंट्रीज लाइक जापान, इनके पास बेटा रिसोर्सेस नहीं हैं. अगर मैं फिजिकल रिसोर्सेस की बात करूं, मिनरल रिसोर्सेस की बात करूं तो बहुत लिमिटेड है. तो उन्होंने क्या किया? दे इन्वेस्टेड हेविली ऑन एजुकेशन. और उसके बाद आज जापान टेक्नोलॉजिकली कितना एडवांस है. तो ये भी कह रहे हैं कि इफ योर कंट्रीज इकोनॉमी नीड टू बूम देन वी शुड स्पेंड ऑन आवर ह्यूमन रिसोर्स. और कैसे स्पेंड करोगे? अच्छी हेल्थ केयर पे, अच्छी एजुकेशन पे, तब जाके हम जापान जैसे कंट्री को कॉम्पिटिट कर पाएंगे ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में. एम आई क्लियर विद इट? लेट्स मूव अहेड एंड चेक इट आउट द डिफरेंट एक्टिविटीज विच वी हैव फॉर मेन एंड विमेन. अब ये इकोनॉमिकल एक्टिविटीज हैं. सिंपल सा सवाल है कि इकोनॉमिकल एक्टिविटी मतलब क्या होगा? एनीथिंग विच गिव्स यू मनी, तो वो इकोनॉमिकल एक्टिविटी हो जाएगी. तो आदमी और औरत क्या क्या काम करते हैं वो डिवीजन है. आसान सा है, जस्ट थ्री थिंग्स: प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी. प्राइमरी ब्लाइंडली एनीथिंग विच इज अकरिंग नेचुरली. एग्रीकल्चर को ले लीजिए आप, एनिमल हस्बेंड्री को ले लीजिए, फॉरेस्ट्री को ले लीजिए, फिशिंग को ले लीजिए, एवरीथिंग फॉल्स अंडर द कैटेगरी कॉल्ड प्राइमरी एक्टिविटी. तो सेकेंडरी क्या होगा? देखिए, सेकेंडरी इज प्रोसेसिंग, मैन्युफैक्चरिंग, इसीलिए उसे हम इंडस्ट्रियल सेक्टर भी कहते हैं, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी कहते हैं. और फाइनली आता है तीसरा सेक्टर जिसे हम कहते हैं टर्शियरी, और एक सिंपल वर्ड याद रखिए, सर्विस सेक्टर. ना तो यहां पे आप कुछ प्रोड्यूस करते हो ना कुछ प्रोसेस करते हो, बस आप एक इंटरमीडिएट हो दो सेक्टर्स के बीच के. हम उसे कहते हैं सर्विस सेक्टर. बैंकिंग है, इंश्योरेंस है, उसके बाद में एजुकेशन है, कम्युनिकेशन है, ये सब कुछ सर्विस सेक्टर में आता है. तो आर वी क्लियर विद द थ्री सेक्टर्स? नाउ when we are done with these three sectors, we talk about one more thing: market activity and non-market activities. बहुत आसान सा चीज़ है, जैसे कि नाम है, बिल्कुल उन नाम को फॉलो करना है. कुछ ज़्यादा एक्सेप्शनली और अलग कुछ नहीं है, तोड़ फोड़ कैसे, कोई रॉकेट साइंस नहीं है. सी, मार्केट एक्टिविटी इन्वॉल्व्स रेम्यूनरेशन टू एनीवन हु परफॉर्म एक्टिविटी फॉर पे एंड प्रॉफिट. बहुत आसान है. आप मार्केट में कोई भी ऐसा काम कर रहे हो जिसके बदले आपको अगर कुछ पैसे आ रहे हैं तो उसे हम कहते हैं मार्केट एक्टिविटी. तो नॉन मार्केट एक्टिविटी क्या होगी? व्हेन यू आर डूइंग एन एक्टिविटी टू जस्ट फुलफिल योर फैमिलीज नीड एंड रिक्वायरमेंट, वी कॉल एज नॉन मार्केट एक्टिविटी. आप अपने घर परिवार को चलाने के लिए जो काम करते हैं हम उसे कहते हैं नॉन मार्केट एक्टिविटी. अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इन दो एक्टिविटीज को छोड़कर. देखिए, सारा जो भी डिवीजन ऑफ लेबर है मेन एंड वुमेन के बीच में, अब एक चीज याद रखिए, ये इंटेंशन है, इसे हम कहते हैं सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर. कि आदमी ज्यादातर इसलिए तैयार हुआ है कि ही कैन गो आउट एंड वर्क एंड अर्न.
और औरतों को हमने ये सोच बना रखी है कि दे हैव टू टेक केयर ऑफ योर हाउस होल्ड वर्क, या तो वो खुद करें या किसी से करवाएं। ये दो एक्टिविटीज को आप ध्यान में रखिए, बट दोनों में ही कुछ वेजेस होंगे। और आप जानते हैं कि वेजेस इनइक्वालिटी इंडिया में कितनी है। आप किसी भी सेक्टर को ले लीजिए, अगर एक आदमी और औरत उसी सेम पोजीशन पे हैं तो दोनों के वेजेस में बहुत वास्ट डिफरेंस है। आप क्रिकेटर्स ले लीजिए, मूवी स्टार्स ले लीजिए, मेन वुमेन की जो सैलरी है वो बहुत ही ज़्यादा मार्जिन गैप है। और इस गैप को अगर कुछ कम कर सकता है तो वो चीज़ है सिर्फ ये एजुकेशन। पर एक बात कहूँ, अगर मैं MBA डिग्री होल्डर हूँ और मैं एक पोजीशन पे मैनेजर हूँ, सेम पोजीशन पे अगर एक फीमेल मैनेजर है, फिर भी थोड़ा सैलरी गैप इंडिया में है। नॉट ओनली इन इंडिया, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इज ऑल्सो हैविंग दिस प्रॉब्लम ऑफ इनकम इनइक्वालिटी, स्पेशली इन दिस जेंडर वाला पार्ट। देखिए, इसे हम जेंडर इनइक्वालिटी कहते हैं। पॉल साइंस में वी आर गोइंग टू रीड मच अबाउट इट व्हेन यू गो टू 10th क्लास। सी, मोस्ट ऑफ द वुमेन दे वर्क वेयर देयर इज लैक ऑफ जॉब सिक्योरिटी। ज़्यादातर औरतों की जॉब सिक्योरिटी नहीं होती है। वेजेस उनके कितने होते हैं? कंपैरेटिवली मेन से कम होते हैं। तो ये एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर औरतें क्लियरली डिस्क्रिमिनेट की जाती हैं। वुमेन विद हाई एजुकेशन एंड स्किल फॉर्मेशन आर पेड बेटर। तो चेंजेस हैं, एक दुनिया में दिख रहा है कि हाँ, एजुकेटेड, हाईली एजुकेटेड वुमेन आ रही हैं और वो बड़ी बड़ी पोजीशंस पे हैं। आई डोंट वांट टू काउंट द नेम्स कि कौन किस कंपनी का CEO है और कितनी वुमेन बड़ी बड़ी पोजीशंस पे हैं, बट येस, द चेंज इज क्वाइट विजिबल और ये अच्छी चीज़ है। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट अनदर टॉपिक विच इज कॉल्ड क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन, तो एक सिंपल सवाल है आपको कि अगर मैं आपसे कहता हूँ कि आपके क्लास की क्वालिटी क्या है, अब आप कैसे बताओगे कि हम इतने गोरे हैं, हम इतने हट्टे कट्टे हैं एंड ऑल? एक सवाल आ जाता है कि किस बेसिस पे हमने ये जज किया क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन। सो अगर किसी कंट्री की क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन जाननी है तो सिंपली एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर को चेक कीजिए। सो व्हेन यू चेक अबाउट द हेल्थ एंड एजुकेशन ऑफ अ कंट्री, यू विल गेट टू नो कि हाउ गुड द पॉपुलेशन क्वालिटी इज। अगर बहुत ज़्यादा लिटरेट हैं तो आप जानते हो कि अच्छी डिग्री होगी, अच्छी पोजीशंस पे जॉब होंगे, अच्छा इनकम होगा, अच्छा एक्सपेंडिचर होगा, रोल ओवर ऑफ मनी होगा, तो इकोनॉमी बढ़ती रहेगी और कंट्री प्रोग्रेसिव और डेवलप्ड रहेगी। सो द मोर लिटरेट पॉपुलेशन यू हैव, इट इज एन एसेट फॉर अ कंट्री। मोर लिटरेट पॉपुलेशन एंड हेल्दी पॉपुलेशन इज एन एसेट। और उसका रीज़न है क्योंकि ज़्यादा लिटरेट रहोगे और ज़्यादा हेल्दी रहोगे तो आप ज़्यादा काम कर पाओगे और रिटर्न्स आपके उतने हाई होंगे और अच्छे होंगे।